पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के बगल में ही स्थित हैं। इन तीनों देशों को एक सख्त मैसेज देने के लिए भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा चुका है। भारत अपने बगल में स्थित हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की उथल-पुथल को बंद करने के लिए भारत अकेले नहीं है, बल्कि भारत के साथ जापान और रूस के साथ यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी खड़े हैं। एक खबर के अनुसार यूरोप का सबसे ताकतवर युद्धपोत विमान वाहक, जो कि राफेल विमान से भरा हुआ है, जो कि एक न्यूक्लियर युद्धपोत है, वह इस समय हिंद महासागर में पहुंच चुका है। इस युद्धपोत को फ्रांस के द्वारा भेजा गया है। फ्रांस के साथ भारत की मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात चल रही है। भारत के द्वारा अचानक से यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोत को अपने देश में बुला लिया गया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। भारत एशिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में उभरता हुआ एक देश बन गया। भारत ने अपने सामानों के साथ ही तकनीक को दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों के साथ बेचकर और खरीदकर अपनी उपस्थिति को लगभग सभी देशों में बना लिया है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यह महासागर सिर्फ मछलियों और मोतियों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ से दुनिया का लगभग 60% तक की व्यापार गुजरता है। मतलब अगर यहाँ का ट्रैफिक जाम हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पानी में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह न सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखता है, बल्कि पानी के जहाज़ों पर सामानों को लोड करके उन्हें यूरोपीय देशों में पहुंचाना भी इसका काम है, या फिर पश्चिमी देशों में इसी मार्ग का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। हिंद महासागर की इसी व्यापारिक जरूरत के कारण इस एरिया में केवल एशिया ही नहीं बल्कि कई देशों की मिलिट्री और युद्धपोत मौजूद रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सभी महासागरों की बात छोड़ दी जाए और अकेले हिंद महासागर को देखा जाए तो केवल यहीं पर दुनिया का 40% ऑयल रिजर्व मौजूद है। जो ऑयल टैंकरों पर लोड होकर भेजा जाता है उसमें से 80% ऑयल इसी हिंद महासागर में मौजूद चौक पॉइंट से होकर गुजरता है। हिंद महासागर की इसी इंपॉर्टेंस के कारण चीन लगातार यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश में लगा रहता है। जब चीन से यह पूछा जाता है कि इस एरिया में तुम्हारे युद्धपोत और जासूसी जहाज क्या कर रहे हैं, तो चीन कहता है कि हम समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं। आप सभी लोग को पता है कि चीन कैसा देश है। इसकी आदत हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली रही है। चीन जो सबके सामने कहता है, पीठ पीछे वह बिल्कुल भी वैसा नहीं कहता है। चीन की हरकतों पर अगर नज़र डाली जाए तो यह बात मालूम चलती है कि यहाँ पर चीन रिसर्च कम कर रहा है, उसकी जगह अपनी नौसेना की बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव डोर बिछाकर हिंद महासागर में बड़ी ही चालाकी के साथ पांव पसार रहा है। चीन किसी न किसी रूप में हर पोर्ट को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत यह कहता है कि हिंद महासागर में जबकि एंट्री फ्री है, लेकिन किसी भी देश की दबंगई नहीं चलेगी। अपनी सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑयल इन द रीजन के तहत भारत अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी सशक्त मौजूदगी बनाए रखने को कहता है। कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर एक हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बिना इस रास्ते का इस्तेमाल किए हुए किसी का भी काम चलने वाला नहीं है। हिंद महासागर पर सबसे ज़्यादा हक भारत का ही है। इस क्षेत्र में चाहे कोई भी देश आए, उसके बारे में दायरा भारत तय करेगा। भारत के साथ ज़्यादातर देश मिलजुल कर साझेदारी के साथ इस समुद्री एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह यह चाहता है कि हिंद महासागर में दबदबा भारत का न होकर उसका हो। इस काम में चीन अकेले नहीं चल रहा है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़काकर और साथ में लपेटकर चल रहा है। भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो भारत के वेस्ट नॉर्थ साइड में पाकिस्तान देश है और यहाँ पर दूसरी तरफ भारत के बीच में बांग्लादेश स्थित है। चीन की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए भारत ने अब बहुत बड़ा कदम उठा लिया, जिसमें यह खबर निकल कर आ रही है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ाने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वॉरशिप ने एंट्री मार ली है और वह भारत के करीब गोवा में आ चुका है। इस वॉरशिप का नाम है चार्ल्स डी गॉल, जो कि दोबारा भारत में 40 सालों के बाद आया है। इस युद्धपोत को फ्रांस के द्वारा भारत में भेजा गया है। यह बताया जा रहा है कि यह वॉरशिप न्यूक्लियर वॉरशिप है। इसके
ऊपर राफेल लड़ाकू विमान का बेड़ा लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में भारत पहुंचा तब भारतीय नौसेना ने बहुत ही खास तरीके से इसका स्वागत किया। यह युद्धपोत एक तरीके से एयरक्राफ्ट को और बाकी के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, लैंडिंग कराने पर भी उपयोग में लिया जा सकता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग एयरफोर्स भी कहा जा सकता है। इसमें 30 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात है। इनमें राफेल मुख्य रूप से लोड किया गया है। इसे खरीदने की बातचीत फ्रांस से भारत की चल रही, इसे जल्द ही फ्रांस से खरीदकर भारतीय नौसेना को सौंपा जा सकता है। जो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप भारत पहुंचा है, इसमें इस युद्धपोत के अलावा एस्कॉर्ट वॉरशिप, लॉजिस्टिक सपोर्ट वॉरशिप और एक पनडुब्बी के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोत विमान वाहक को हिंद महासागर में इस समय क्यों भेजा गया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह चीन की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए भारत आया है। साथ ही यह भारत के फाइटर जेट और वॉरशिप के साथ मिलकर गोवा के तट पर युद्धाभ्यास करेगी, जिसमें खासकर भारत की नौसेना के शामिल होने की बात कही जा रही है। और इस युद्ध अभ्यास में फ्रांस के इन युद्धपोतों और हथियारों को चलाने के लिए ट्रेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही राफेल मरीन फाइटर जेट को भी चलाने के लिए भारतीय नौसेना भी ट्रेंड होगी, ताकि जब भारत राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदे तो दोबारा से इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत न पड़े। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया, क्योंकि चीन बार बार अपनी मनमानी करता रहा है और साथ ही यह भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को भी भड़काता रहता है। अब चीन को इस बात से तकलीफ होने लगी कि हिंद महासागर में उसका दबदबा खत्म होने वाला है। चीन हमेशा से हर क्षेत्र में अपनी मनमानी करता रहा है और आप लोगों को पता है कि चीन जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपनी तरफ करके उनको भारत के खिलाफ काफ़ी भड़काता रहता है। तो आप लोगों ने देखा भी है कि बांग्लादेश किस तरह से भारत के खिलाफ है और वो बार बार भारत के खिलाफ होकर कोई ना कोई कदम उठाता ही रहता है। और इसमें चीन की सबसे बड़ी साजिश है और चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ भड़का रहता है, क्योंकि चीन चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका ही दबदबा हो और वह हिंद महासागर में भी अपने दबदबा को कायम करने के लिए जो रिसर्च के नाम पर मनमानी कर रहा है। बार बार वो यही कहता है कि जो हमारे युद्धपोत हिंद महासागर में जा रहे हैं वो रिसर्च के पर्पस से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस चीन जो है अपने पांव पसार रहा है रिसर्च के नाम पर और भारत को इसका आभास हो गया। तो भारत ने भी इसका जवाब देने के लिए अपने वॉरशिप को मंगा लिया है फ्रांस से और आगे हर चीज़ पे चीन की जो है भारत कड़ी नज़र रखने वाला है। चीन को जो है भारत उसकी भाषा में उस जवाब देने वाला है और इस बात से चीन अब काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गया है कि भारत कैसे उसको पीछे करने की कोशिश करने वाला है। अब जो भी हो, इस पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।